प्रिय छात्राओं, आज हम सामान्य हिंदी का पाठ मीराबाई पढ़ेंगे। मीराबाई के नाम से आप सभी परिचित हैं। आप राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में उनका समर्पण भाव अद्वितीय रहा है। मीरा बचपन से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्त रही हैं। ऐसा कहते हैं कि इनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था और तत्पश्चात वो अपने दादा के पास पली बढ़ी और वहीं से उन्हें कृष्ण भक्ति का शौक़ लगा और कृष्ण भक्ति का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जब उनका विवाह हुआ और कुछ समय पश्चात ही जब वो विधवा हो गईं, तो तब से उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया। वे कृष्ण को पति रूप में प्रेम करने लगी। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण के प्रति ही समर्पित कर दिया। धीरे धीरे वो समाज से भी विरक्त होती गई, क्योंकि वैधव्य के कारण उनको बहुत सारे सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ा, लेकिन मीरा ने किसी बंधन को स्वीकार नहीं किया। वो कृष्ण के प्रति और अधिक समर्पण भाव से अनन्य भक्ति में लीन होती चली गई और उन्होंने जो भक्ति की वो माधुर्य भाव की भक्ति कहलाई, क्योंकि पति भाव से, प्रेमी भाव से जो भक्ति की जाती है, जहाँ प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। तो उन्होंने स्वयं को उनकी कृष्ण भगवान की पत्नी माना और स्पष्ट उन्होंने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस प्रकार उन्होंने अनन्य और समर्पण भाव से कृष्ण के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। मीरा के पदों में यद्यपि विनय भावना भी दिखाई देती है, लेकिन प्रमुखता विरह वेदना की है। मीरा की भक्ति में जो विरह है वो बहुत ज़्यादा है और वही उनकी भक्ति का प्राण है। उन्होंने ज़्यादातर जो अपने पद लिखे हैं वो भक्ति भाव में निमग्न होकर, पूरी तरह तल्लीन होकर लिखे हैं। इसलिए उनके पदों में एक सहज स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति हुई है और उनकी भाषा भी इसलिए सामान्य भाषा है, जिसमें राजस्थानी है। साथ ही साथ राजस्थानी के साथ उनमें ब्रज और गुजराती के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, किंतु जो भाषा है वो भावों के अनुसार माधुर्य और प्रसाद गुणों से युक्त, सरल, भावानुकूल चलने वाली है। मीरा के पद जो है वो गेय हैं। गेय का मतलब गाने योग्य, उन्हें गाया जा सकता, विभिन्न राग रागनियों में वो बंधे हुए हैं। इस प्रकार राजस्थान की भक्त कवित्री मीरा, जिन्होंने अपने समय में, जिस समय में महिलाओं के लिए पूरी तरह से घर से बाहर निकलना भी मना था, बोलना और किसी सामाजिक उसका विरोध करना तो दूर की बात है, महिलाएं बोल भी नहीं सकती थी। ऐसे समय में मीरा ने जो उन्हें अच्छा लगा वो किया और जो सामाजिक बंधन जिन्हें वो उचित नहीं मानती थी, उनका विरोध किया। अब हम, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीराबाई का जो पहला पद है वो पढ़ेंगे। देखिए आप, पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इसमें जैसा कि अभी अपन परिचय में पढ़ रहे थे, मीरा का कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है वो अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने पूरी तरह से स्वयं को कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया है, उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया है और इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ चीज़ मान्य नहीं है। तो वो कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाला, गऊं को चराने वाला जो कृष्ण है वही मेरा पति है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, उसके अतिरिक्त मैं और किसी को अपना पति नहीं मानती। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, और अब मैंने अपने कृष्ण के प्रति
समर्पित होकर जो कुल की मर्यादाएं हैं, कहानी यानी मर्यादा, जो हमारे कुल की मर्यादाएं हैं उन सब का परित्याग कर दिया है, और कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैंने तो कृष्ण के प्रति अपने आप को पूरी तरह लगा दिया है, और उसकी भक्ति में मैं संतन ढिंग बैठी बैठी, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक मर्यादा, लोक लाज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब मुझे उसका भय नहीं है। कोई चाहे कितनी भी बातें बनाए, कितनी भी मेरे लिए कोई कहे, पर मुझे उससे कोई अब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने तो अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण के प्रति इस बेल को बोया है। जैसे किसी बेल के बीज को हम धरती पर डाल देते हैं और फिर वो समय पाकर हवा पानी से आगे फूट पड़ती है बेल, और बड़ी होकर उसमें फिर फल लगते हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कहा है। उन्होंने कहा मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचकर, यानी पूरे दुख दर्द सहकर उस प्रेम की बेल को पनपाया है, बड़ा किया है। जो मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है वो एक आध दिन का नहीं है, वो तो मैंने बचपन से उसको पूरी तरह से सहेजा है, और अब वो जो बेल है वो फैल गई है, वो पूरी तरह पल्लवित हो गई है, पुष्पित हो गई है। अब उसमें आनंद रूपी फल आने ही वाले हैं। तो मीरा को पूरी आशा है कि जो मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अब पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, और अब निश्चित रूप से मुझे कृष्ण मिलन का जो आनंद फल है वो प्राप्त होने वाला है। दूसरे वो अब उसका एक और दूसरा बिंब उपस्थित करते हैं कि दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। जैसे हम दूध का दही जमा देते हैं और फिर मथानियाँ से मथ कर उस दही में से मक्खन और घी निकाल लेते हैं, और जो बची हुई छोई है, जो निरर्थक छाछ है थोड़ी सी, जो जिसमें कोई सार तत्व नहीं है, उसे त्याग देते हैं, उसे फेंक देते हैं। इसी प्रकार वो कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम को बड़े जतन से पाला है, पोसा है, उस प्रेम को पनपाया है, विकसित किया है, और अब तो वो प्रेम पूरी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। मैंने उस अमृत रूपी घी को, उस प्रेम रूपी घी को तो ग्रहण कर लिया है, और बाकी जो निरर्थक चीज़ें थी, जो सांसारिक चीज़ें थी, जो भौतिकता थी, उस छोई को, उस छाछ को मैंने त्याग दिया है। भगति देख राजी हुई जगत देख रोई। मैं तो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को देखकर, और जहाँ कहीं मुझे भक्ति दिखाई देती उसे देखकर प्रसन्न होती हूँ, और इस संसार को देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं रोती हूँ कि क्यों नहीं ये दुनिया वाले समझ रहे हैं कि संसार में जो सत्य है, जो आनंद देने वाली चीज़ है, वह तब भक्ति है, और दुनिया कहाँ डूबी हुई भौतिकता में। तो इसलिए वो कहती हैं कि भगति देख राजी हुई। जो कोई भक्ति करता है उसे देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, और अन्य सांसारिक लोग जो पूरी तरह से इस भौतिक जगत में डूबे हुए हैं उनको देखकर रोती हूँ, मुझे कष्ट होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंत में मीराबाई कहती है कि हे मेरे लाल, हे मेरे गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अब आप मेरा उद्धार करें। तारो अब मोही, तारो यानी मुझे इस संसार सागर से पार उतार दो। इस प्रकार इस पद में मीराबाई ने कृष्ण की पति रूप में भक्ति की है, और सांसारिक जितनी बाधाएं आई हैं उन सबको दूर करके, चाहे वो कुल मर्यादा की बात हो, या भौतिकता की बात हो, या लोग उनकी जो बातें बना रहे हैं, या उनके पति की मृत्यु होने के बाद उन्हें जो कुछ रीति रिवाज के हिसाब से जो करना चाहिए था उसके लिए कह रहे हैं, उन सब का उन्होंने परित्याग किया। एकमात्र कृष्ण और उसी के प्रति पूरा समर्पण, यही उनके जीवन का लक्ष्य रह गया था। और मीरा इस पद में कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप ही एकमात्र मेरे संबल हैं। इस प्रकार इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा का अनन्य भक्ति भाव दिखाई देता है। यह पद पूरी तरह से गेय है, गाने योग्य है। आप लोगों ने बहुत बार इसको भजन के रूप में दूरदर्शन पर, रेडियो पर सुना भी होगा। तो मीरा के पदों की यह विशेषता है कि वो सरल भाषा में अपनी बात कहती हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करती हैं, और संगीतात्मकता और लयात्मकता उसे और माधुर्य प्रदान करता है।